सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। थोड़ी सी तबीयत नासाज है तो कोई प्रोनाउंसिएशन सही ना निकले उसके लिए पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ। तो आपने देख ही लिया हुआ थंबनेल कि हर्षवर्धन राणे इज अ न्यू सुपरस्टार। इसमें कितनी सच्चाई है? अब देखो, इस बंदे की करियर की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2012 में साउथ की मूवीज से। और हर्षवर्धन राणे जो है हाईलाइटेड हुए सनम तेरी कसम जो मूवी आई थी उससे वो हाईलाइट हुए। और इनका करियर काफ़ी स्ट्रगल भरा रहा है। जो भी इंटरव्यू इन्होंने दिया, इन्होंने बताया अपने स्ट्रगल के बारे में कि कैसे इन्होंने दिल्ली से शुरुआत की, कैसे डिलीवरी करते थे और कैसे कैसे इनको मूवीज़ मिली, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। 2016 में जब सनम तेरी कसम आई थी तो उस समय इस मूवी को उतना प्यार नहीं मिला था, बट उसके गाने काफ़ी सुपरहिट हुए थे और हर्षवर्धन राणे की एक्टिंग को काफ़ी सराहा गया था, काफ़ी तारीफें हुई थी। समय बीतता गया, मूवीज़ पे मूवीज़ करते गए और बहुत सारी मूवीज इनकी आई, इसमें कुछ फ्लॉप भी रही, मैक्सिमम फ्लॉप ही रही। और फिर लास्ट ईयर इनकी मूवी आई थी, तैस आई थी, दंगे आई थी। और तैस से इनको काफ़ी पहचान मिली बिकॉज तैस में इनके एक्टिंग को भी काफ़ी सराहा गया था उस मूवी में भी, जो कि नेटफ्लिक्स पे आई थिंक आई थी। उसके बाद ब्रदर आई जिसमें ये जावेद जाफरी के बेटे जो है उनके साथ ये नजर आए। और इस साल इनकी रिलीज हुई एक दीवाने की दीवाने। अब जब सनम तेरी कसम रिलीज हुई थी 2016 में, उसका जब ये नहीं चली और समय बीतता गया, समय के साथ लोगों की डिमांड बढ़ी, पब्लिक डिमांड बढ़ी, लोगों ने इस मूवी को पसंद किया, प्यार दिया और फिर ये डिमांड होने लगी कि इसको री रिलीज किया जाए। और इस डिमांड को लेके हर्षवर्धन राणे जो प्रोड्यूसर थे इस फिल्म के, उनके पास गए और उन्होंने अक्सर ये इंटरव्यू में बताया है कि जब भी वो फिल्म के प्रोड्यूसर के पास जाते थे तो कहते थे सर इसकी बहुत डिमांड है। और फिल्म के प्रोड्यूसर ये उनको जवाब देते थे कि भाई कहाँ डिमांड है, क्योंकि जब मूवी रिलीज हुई थी तब तो इसको किसी ने देखा नहीं था, तो आपको ये खबरें कहाँ से मिल रही हैं। लेकिन फाइनली सनम तेरी कसम को री रिलीज किया गया और जितना प्यार इसे पब्लिक से मिला उस प्यार को देखते हुए इसके सीक्वल की ही बात की जाने लगी। बट इस साल हर्षवर्धन राणे की किस्मत शायद उनका साथ देने ही वाली थी, क्योंकि झोली में आई एक दीवाने की दीवाने। अब इस फिल्म को हर्षवर्धन खुद अंशुल गर्ग के पास ले गए थे जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस फिल्म की जो कहानी थी पहले 12 एक्टर के पास गई थी, उनके नाम तो नहीं है सोशल मीडिया पे, बट उनसे हट छूटने के बाद ही ये मूवी जो है हर्षवर्धन राणे के झोली में आई और ये इस कहानी को ले गए अंशुल गर्ग के पास, उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया। और मिलाप जावेरी उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया। बट आज के टाइम में ये मूवी सुपर डुपर हिट करार कर दी गई है। 25 करोड़ की बनी हुई थी और 100 कुछ करोड़ इसने कमाए हैं। तो मुझे लगता है कि इस मूवी में जो भी दिखाया गया है या जो कहानी रही है, पर्सनली ये मूवी मुझको पसंद नहीं आई। बट एक्टिंग जो थी उसमें हर्षवर्धन राणे की बहुत अच्छी नहीं थी। बट एज एन एक्टर और एज एन पर्सन मुझे काफ़ी पसंद है हर्षवर्धन राणे, बिकॉज जहाँ भी उन्होंने एक्टिंग इसके पहले मूवीज़ में की है वो काफ़ी अच्छी की है। बट किस्मत साथ नहीं दे रही थी, उनकी मूवीज़ उनको अच्छी नहीं मिल रही थी, प्रोडक्ट उनको अच्छे नहीं मिल रहे थे। बट फाइनली एक ऐसी मूवी मिली जहाँ पे वो कुछ कर सकते थे, बट इस मूवी में भी उतना दम नहीं था। लेकिन हर्षवर्धन राणे ने ये ठान लिया था कि इस मूवी को उनको सुपरहिट बनाना ही है और इसके लिए वो निकल गए सिटी टूर पे। और जहाँ भी वो जा रहे थे उनको पब्लिक का प्यार इतना मिल रहा था कि वो देखते ही बन रहा था, जो कि आपने सोशल मीडिया पे देखा ही होगा। और आज जो इस मूवी की कमाई हुई है 100 कुछ करोड़ रुपये आप कह सकते हो, मुझे लगता है कि उसका सारा श्रेय और सारा क्रेडिट जो है हर्षवर्धन राणे को ही जाना चाहिए। बिकॉज जिस सिंप्लिसिटी से वो मूवी को प्रमोट कर रहे थे और जिस तरह से वो लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई इस मूवी की टिकट ले लो, बिकॉज सनम तेरी कसम के साथ जो हुआ वो नहीं चाहते थे कि ऐसा इस मूवी के साथ हो। और आज जहाँ भी हर्षवर्धन जाते हैं, जिस सिटी में भी जाते हैं, पब्लिक उन पर टूट पड़ती है, उनको इतना प्यार दे रही है, इतना सत्कार कर रही है और उनके वीडियोज जो हैं सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। तो इसे देखते हुए लग रहा है कि हर्षवर्धन का जो स्ट्रगल था, जो पिछले 10 सालों से वो कड़ी मेहनत कर रहे थे, एक मुकाम हासिल करना चाहते थे, एक नाम बनाना चाहते थे, वो शायद मिल चुका है। बिकॉज इतना प्यार अगर मिल रहा है तो उन पे अब प्रोड्यूसर दाव भी खेलेंगे। और इसी को देखते हुए उनके पास मूवीज की लाइन लग चुकी है, जिसमें एक जो सुपरहिट फ्रेंचाइजी जो है, जो कि फोर्स है, वो उनके थैली में आई, फोर्स 3, जिसको जॉन अब्राहम प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि जॉन अब्राहम अपनी जो लेगेसी है फोर्स की वो हर्षवर्धन राणे को सौंपेंगे। अब ये कहा जा रहा है कि हर्षवर्धन राणे उस मूवी में विलेन के रोल में होंगे। कुछ जगहों पे ये बताया जा रहा है कि जो फोर्स में किरदार है
जॉन अब्राहम का, उसी किरदार को वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब देखो इसमें कितनी सच्चाई है तो नहीं पता, बट अगर एज विलन आ रहे हैं तो जॉन और हर्षवर्धन राय दोनों ही फिटनेस फ्रीक हैं, दोनों की बॉडी काफ़ी अच्छी है, और अगर दोनों का आमना सामना होगा तो फोर्स जो पहली आई थी आई थिंक वो फ्लेवर हमें देखने को मिल जाएगा, वो फ्लेवर चखने को मिल जाएगा। बिकॉज जब दो अच्छे फिजिक के मैन एक दूसरे से भिड़ेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और फोर्स 3 को लेकर जॉन अब्राहम काफ़ी सीरियस है, और इस प्रोजेक्ट को देखते हुए उन्होंने हर्षवर्धन राणे को साइन किया। और हर्षवर्धन राणे और जॉन अब्राहम का काफ़ी पुराना रिश्ता है। जब हर्षवर्धन राणे डिलीवरी का काम करते थे तो दिल्ली में वो जॉन को हेलमेट डिलीवर करने गए थे, वहाँ पे उनकी पहली मुलाकात हुई थी। और इस जो ये फिल्म आई है एक दीवाने, उसको भी जॉन अब्राहम ने प्रमोट किया अपने साइड से। और यही देखते हुए लग रहा है कि भाई बंदे में एक काबिलियत है, जो फिल्म को प्रमोट करने की काबिलियत है वो कह सकते हो। बट क्या आपको लगता है कि ये जो प्रमोशन जिस तरीके से कर रहे हैं हर्षवर्धन राणे, या आप रिक्वेस्ट कह सकते हो कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं पब्लिक से कि भैया जाओ देखो, लेकिन पब्लिक का जो प्यार दिख रहा है अब वो रिक्वेस्ट से बढ़ के उनको मिल रहा है, अब उनका ये प्यार बढ़ चुका है। तो आपको क्या लगता है, क्या हर्षवर्धन राणे की अगर कोई मूवी भविष्य में आती है, फ्यूचर में आती है, तो क्या वो सुपर हिट होगी, या फिर भी हर्षवर्धन राणे को उतना ही स्ट्रगल करना पड़ेगा जितना कि वो पिछले मूवीज में कर रहे थे, और जो जी जान उन्होंने इस मूवी में लगा दी एक दीवाने प्रमोट करने में, वैसे ही उनको फिर से प्रमोट करना होगा। बिकॉज क्या है कि मूवीज जो हैं आज के टाइम में किसी स्टारडम से या किसी एक्टर के नाम से नहीं चल रही है, मूवीज चल रही है उसकी कहानी से। और एक दीवाने की बात अगर मैं करूँ तो उसकी कहानी बिल्कुल भी सही नहीं लगी मुझे, मूवीज मुझे अच्छी नहीं लगी पर्सनली। अगर मैं बताऊँ तो हर्षवर्धन राणे को और अच्छा काम करना चाहिए था, बट इसका जो क्रेडिट है आजकल मैं देख रहा हूँ कि मिलाप जावेरी को ज़्यादा दिया जा रहा है। मस्ती 4 के ट्रेलर के दौरान उनको काफ़ी कहा गया कि भाई मूवी बना रहे हैं 100 करोड़ कमा रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि मिलाप जावेरी का अगर आप ग्राफ उठा के देखो ना तो कोई मूवी उनकी सुपर डुपर हिट नहीं हुई है। चाहे आप सत्यमेव जयते 2 ले लो, चाहे आप मरजावा ले लो, जो भी उन्होंने मूवी बनाई है वो सिर्फ डायलॉग बाजी है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसका क्रेडिट जो है मिलाप जावेरी को जाना चाहिए। मुझे लगता है कि इसका पूरा क्रेडिट जो है एक दीवाने जो सक्सेस का वो जाना चाहिए हर्षवर्धन राणे को। बिकॉज बंदा जो है डिजर्व करता है इस सक्सेस को, जो उसने मेहनत की है पिछले कुछ सालों में, और जिस डेडिकेशन से वो काम कर रहे हैं, जिस पोलाइटली वो लोगों से बात करते हैं, और पब्लिक फिगर है, और जो प्यार उनको मिल रहा है आज के टाइम में, उसको देखते हुए लगता है कि भाई हर्षवर्धन राणे अब उस मुकाम पे आ चुके हैं कि अपने कंधे पे एक मूवी को लेके जा सकते हैं और उसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। बट उनके पास कहानी अच्छी होनी चाहिए, स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, कास्ट अच्छी होनी चाहिए। बिकॉज सिर्फ एक एक्टर जो है वो अपने दम पे ही मूवी को नहीं चला सकता है। तो आपका क्या कहना है इन सभी बातों को लेके, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और आपको क्या लगता है कि हर्षवर्धन राणे आज के नए सुपरस्टार हैं या नहीं, आप बताओ। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलूंगा आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।